अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। आज विश्व योग दिन की बहुत सारी सबको शुभकामनाएं। आज हम योगा के ऊपर अपना मेडिटेशन करने वाले हैं। 27 तारीख को, ये जून महीने की 27 तारीख को आषाढ़ी बीज है और रथ यात्रा का आरंभ होता है। उस दिन रथ यात्रा निकलती है, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उसका महत्व है। और जगन्नाथपुरी में तो बहुत बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान की, नारायण की रथ यात्रा निकलती है तो हमारे जीवन यात्रा में वो हमें क्या संदेश देती है। तो नारायण को साथ में रखो और सर पर रखो। तो ये दोनों शब्द का क्या अर्थ है? साथ में रखना यानी कि हमें हर पल हर क्षण नारायण को याद करके जीना है और अपने जीवन पथ पर आगे जाना है। और सर पर रखना यानी कि क्या है कि मैं जो भी क्रिया कर्म कर रही हूँ उसको नारायण स्वयं देख रहे हैं। तो हमें किसी और के कैमरे की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वयं का आत्मा देख रहा है और नारायण स्वयं हमें देख रहे हैं। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए? तो अर्जुन श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं कि सन्यासी बड़ा या त्यागी बड़ा। तो सबसे पहले हम कुशल कर्म करते हैं कि अकुशल कर्म। अकुशल कर्म के अंदर क्या आता है कि हमें कभी भी द्वेष ना करना, ईर्ष्या ना करना, अहंकार ना करना, लेकिन उन सब में हमें फंसना नहीं है। तो हमें कुशल कर्म करते रहना चाहिए। तो त्यागी और सन्यासी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो सन्यासी जो है, जिन्होंने साधु वेश धारण किया है और संसार का त्याग किया है, यानी कि धन का उपयोग ना करना, या फिर हमें जो नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पति पत्नी जो भी है, अपने संसार का त्याग करना और एक सादगी भरा जीवन जीना। और त्यागी क्या है? तो त्यागी जो है वो हम सब त्यागी का जीवन जी सकते हैं अपने संसार में रह के। त्यागी का महत्व थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ है कि त्यागी में हमें कर्म करते जाना है, हर क्षण कर्म करते जाना है, लेकिन हमें उसमें आसक्त नहीं होना है, फल की आशा नहीं रखनी है। तो हम इतने कलयुग में, लौकिक में जुड़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ वृत्ति अपने भीतर से जागृत हो जाती है। तो वाल्मीकि रामायण अपने जब बालकांड में बताते हैं, रामायण के भीतर, कि जब श्री राम ने अहल्याबाई का मोक्ष दिलवाया, तो अहल्याबाई की कथा क्या थी कि जो उनके पति महर्षि गौतम थे, गौतम ऋषि, वो समाधि के लिए, साधना के लिए अपने आश्रम से अपने घर के बाहर गए थे और कुछ ही समय के बाद आने वाले थे। उतने ही समय में इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके घर पर प्रवेश किया और अहल्या जी के सामने उन्होंने दृष्टि अलग भाव से देखा। तो जैसे ही उन्होंने अलग भाव से देखा तो अहल्या जी को भी बहुत समय से गौतम ऋषि के साथ नहीं रहे थे शारीरिक रूप से, तो उनके अंदर भी जो एक उत्तेजना उत्पन्न हुई। तो वहां पर जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया इंद्र का, गौतम ऋषि धारण किया था, तो उन्हें पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। तो उन्होंने तुरंत ही पीछे हट गए, लेकिन तब तक थोड़ी सी भावना जो थी वो उत्पन्न हो चुकी थी। तो सिर्फ स्पर्श मात्र से भी पति है या नहीं है, या कौन व्यक्ति है, वो पहचानना, उसके लिए हमें बहुत भीतर से अपने जीवन में त्याग भावना धारण करनी जरूरी है। और उसी समय जब गौतम ऋषि आते हैं और इंद्र को जल्दी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि परिस्थिति क्या थी। तो वो इंद्र को तो श्राप देते ही है, लेकिन अहल्या को भी श्राप देते हैं कि जिस दिन राम यहाँ से आएंगे और वो तुझे स्पर्श करेंगे, तब जाके आपका मोक्ष होगा। तब तक वो समाधि रूप में, स्थिर रूप में, अहल्या जी का शरीर ऐसे स्तब्ध रूप में सांसें चल रही थी, लेकिन वहां पर
समाधि अवस्था में उनका शरीर लीन हो चुका था, तो अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही थी, क्योंकि ना हलन चलन, और इतने समय तक जब श्री राम आए तब उनका स्पर्श होने से उनके बाद उनको मोक्ष मिला। तो जीवन में हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि विषय और इंद्रियों के संयोग से जे हमें कभी कभी सुख मिलता है, लेकिन वो सुख बहुत क्षणिक रहता है, अंत में तो वो जहर के समान ही है। उसके बदले में हम धर्म को पकड़ के, सत्संग को पकड़ के जब कर्म करते हैं, अपने हर कर्म में हम मन में नारायण को रखते हैं और शुद्ध भाव रखते हैं, तो वो जो है वो एक प्रकार की त्याग भावना हो जाती है। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिनसे कभी भूल ना हुई हो या सबके सामने नहीं हुई हो, फिर भी अकेले में भी कोई भूल नहीं हुई हो, विचार के माध्यम से भी भूल हुई हो, तो वो नारायण को तो सब कुछ पता है। लेकिन वो जो हम अपराध का जो एक बोझ है वो अपने भीतर हम ग्रहण करके रखते हैं कि मैंने ये गलती की है, जो मैं स्वयं और परमात्मा दो ही जन जानते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो सन्यासी और त्यागी है, उसमें हमें पता तो चला कि सन्यासी यानी कि संसार को छोड़ना, हमें त्यागी जीवन में किस प्रकार से कर्म फल का त्याग करना है, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें पहले तो बुद्धि का, अपनी जो लौकिक बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम लौकिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं वहां पर हमारे इंद्रियों की जागरूकता आ जाती है और फिर अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह सब कुछ उसमें एकदम प्रज्वलित हो जाता है और हम गलत कर्म कर लेते हैं। तो त्याग का सबसे बड़ा कर्म है यज्ञ करना, दान करना, तप से परमात्मा के रास्ते पर जाना। तो आज कलयुग में हम लोग इतने त्वरित यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो उसके बदले में नारायण ने क्या दिया हुआ है? सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग में भी रेगुलर जुड़ते हैं और अपने जीवन के आचरण में उतारते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो त्याग में हमें सात्विक, राजस और तामसिक सभी कर्मों के फल से आसक्त रहना है। कर्म बहुत प्रकार के रहते हैं, तो अगर हम उसमें से आसक्त होते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं, मन को कर्म करना ही है, शरीर को कर्म करना ही है, लेकिन उसकी आसक्ति में हमें जुड़ना नहीं है, तो कर्म का तो चालू ही रखना है, लेकिन फल का धीरे धीरे हमें त्याग करना है। हम क्या सोचते हैं कि मैंने इतनी माला की, मेरी ये विश के लिए मैंने इतनी माला की। आज जो युवा पीढ़ी का प्रश्न बहुत बार बार आ रहा है कि बच्चे, लड़के लड़कियां मान नहीं रहे हैं, बहू बेटियां जो है उनका संबंधों में थोड़े से तकलीफ, तनाव भरे रहते हैं, कि बहुत गलत व्यवहार वडीलों से भी करते हैं परिवार में, और उनके इंटरनल भी जो अंदरों अंदर जो संबंध है उसमें भी बहुत तनाव भरे जीवन जी रहे हैं। तो ये जो कलयुग की हवा है उसमें हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। अगर हमने धर्म को पकड़ा है, सत्संग को पकड़ा है और उसको अपने आचरण में लाए हैं और वो त्याग भावना हमारे भीतर है, तो धीरे धीरे अगर हमारे परिवार के कोई भी सदस्य गलत व्यवहार, गलत वर्तन कर रहे हैं या धर्म के अनुरूप नहीं कर रहे हैं वर्तन, फिर भी धीरे धीरे आज आप उनके अंदर ये धर्म के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से एक बीज बो रहे हो। कभी कभी वो बीज को फल आने में समय लगता जरूर है, कभी त्वरित फल मिलता है, लेकिन वो उसका आपको फल अवश्य रूप से मिलने वाला है, क्योंकि हम इतने उसके साथ अटैच हो जाता है कि मैंने आज माला की और मुझे आज उसका रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट का जमाना है, लेकिन इंस्टेंट में हमें ये सब चीजें जो है वो आध्यात्मिकता की है, नारायण के साथ हमें त्याग रूप से, क्योंकि हमें भी उसके साथ अपना जीवन में जो कर्म करते हैं उसमें हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना है। तो अगले महीने से जैसे ही श्रावण मास आएगा, इस बार श्रावण मास में भी हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना ही है। जो सत्संग से रेगुलर जुड़े हैं, कुछ नियम हमें अपने स्वयं से लेने हैं, जिसका लिस्ट आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप में, और कुछ नियम तो कंपल्सरी, फर्जियात, हमें अगर त्यागी भावना से आगे जाना है, त्याग भरे जीवन से आगे जाना है, जिसमें हमें संसार को नहीं छोड़ना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, लेकिन मन से, कर्म से हमें नारायण की शरण में रहकर हम दास का दास भाव कैसे हो जाते हैं, तो उस पथ पर हमें आगे जाना है। उस पथ पर आगे जाने का कारण भी क्या है? जो हम शुरू में अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि मंत्र का जो
ध्वनि जी सबको इतना आनंद प्रदान करते हैं और वो जो हमें मिलता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे भीतर से एक दास भावना उत्पन्न होती है। तो नारायण क्या बताते हैं कि अगर पूरा जीवन आपने मेरी माला की या कुछ भी की, लेकिन अगर आपके कर्म में और आपके मन में त्याग भावना नहीं है या गलत कर्म कर रहे हो, तो कितनी भी माला की लेकिन हम आपको अक्षरधाम में, नारायण धाम में प्रवेश नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा निर्भर हमारे कर्म के ऊपर है। तो हम जो माह के अंतिम में कर्म की माला करते हैं, वो सबको निवेदन है कि वो सिर्फ चलते फिरते भी मत कीजिए। वो माला में हम हर प्रकार के कर्म से मुक्ति के लिए, सकारात्मक कर्म एवं नकारात्मक कर्म दोनों प्रकार के कर्म से मुक्ति के पथ पर आगे जा रहे हैं। तो ये जो सत्संग हम पचा रहे हैं या एक शब्द भी उसके अंदर से हम अपने भीतर ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म मुक्ति की माला से हो रहे हैं, ताकि हमें वो समझने का प्रयास करें और समझ के अंदर लेने का और फिर लेने के बाद आचरण का प्रयास करें। क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, धर्म क्या है, सब कुछ क्या है, लेकिन जब तक हम आचरण में नहीं लेते हैं तब तक उसका कोई भी हमारे जीवन में असर नहीं होता है। और हमारे जब जीवन में असर नहीं होता है तो हमें जो मोक्ष मार्ग पर आगे जाना है या नारायण धाम तरफ आगे जाना है, वो पथ हमें नहीं मिलता है। तो हम ये सब में से बाहर आके हमें अपना सांसारिक जीवन तो जीना ही है, उसमें कोई हमें ना नहीं है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां बहुत गलत जगह पर भटक रही है, उसको धीरे धीरे नियंत्रण लाने में सत्संग हमें सहायक रूप है। और उसमें से धीरे धीरे ये अक्षरम अहम जो हम मंत्र बोलते हैं, उसमें दास का भी दास होना है। तो धीरे धीरे अगर हम दास के भी दास हो जाते हैं तो नारायण स्वयं हमें, जब हमारा अंतिम समय है तब लेने के लिए आते हैं और वो स्वयं हमें नारायण धाम लेके जाते हैं। नारायण ने स्वयं ये कमिट किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे शास्त्र है, पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते और भी बहुत सारे शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे श्लोक में लिखा हुआ है कि नारायण स्वयं फिर अंत समय में आते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि अंत समय में हम भगवान का नाम भूल जाए और हमारे लौकिक का नाम अगर मुंह में आ जाए, अगर ऐसी भी अवस्था हुई तो भी नारायण स्वयं हमें लेने आते हैं, क्योंकि हमने पूरा जीवन जो है वो अंतर मन से शुद्धता पूर्वक और त्याग भावना से जिया है। हमने किसी का भला सोचा है, हम किसी के दास भाव नारायण के रहने के लिए तैयार है। इसीलिए हर सेशन में बताया जाता है कि सरेंडर भाव अपने भीतर जागृत करो। सरेंडर भाव जागृत करने में बहुत समय चला जाता है। सरेंडर भाव यानी क्या कि दास का भी दास हमें बनना है। तो नारायण का जो दास है उनका भी दास बनना है और उनका भी दास बनना है। जब हम अंतर्मन से वो परिस्थिति में मानसिक रूप से पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप जो भी कर्म करो उसमें आपको परिवर्तन खुद को स्वयं को दिखाई देगा और वो हर कर्म में नारायण साक्षी भाव से स्वयं आ जाते हैं सामने और नारायण स्वयं हमें उस कर्म पथ पर आगे लेके जाते हैं। हमारी त्याग भावना में हमें आगे जीवन पथ पर आगे लेने का पथ दिखाते हैं। तो ये धर्म क्या है, ये सत्संग क्या है, सत्संग में क्यों आना है। तो जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं उसमें हमें ब्याज मिलता है, वैसे ही ये जो सत्संग कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है जीवन का, कुछ सांसों का, कुछ समय का, सत्संग में नारायण से जुड़ने का, अपना जो भी गुरु है उनसे जुड़ने का, मन से सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से ये समय हमें नारायण को देना है। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो हमें आगे अपने जीवन पथ पर प्रज्वलित जीवन करने में सहायक होता है। यहाँ पर जुड़ने के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में सकारात्मक रूप से कुछ भी 10% या 90% या 100% परिवर्तन ना आया हो। धीरे धीरे वो परिवर्तन आता रहता है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और हमें सही राह मिल रही है तो हमें कितना भी 1 करोड़ का आज हमारा बिजनेस हो गया है, सामने 1 करोड़ की डील है, फिर भी वो हमें त्याग कर हमें सबसे पहले नारायण का धर्म को पकड़ के सत्संग में जुड़े रहना है। सत्संग की एक क्षण भी हमें गंवानी नहीं है, कितना भी अमूल्य काम क्यों ना आए जीवन में, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है जिसकी आपको जो रिटर्न आने वाला है वो बहुत बड़ा, हमारे सोच से भी परे हमें उसका रिटर्न मिल रहा है नारायण से।
तो हमारे भीतर हमें ये सत्संग में जुड़ने से कईयों में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि हम धर्म के पथ पर आगे जाके नारायण को पकड़े, लेकिन नारायण को किस भाव से पकड़े, क्योंकि माला मंत्र जाप हम जो भी धर्म का मानते हैं वो सब जगह पर आज चालू है। तो हम समर्पण भाव से पकड़ेंगे केयुंग परिवार। समर्पण भाव से इस प्रकार के नारायण के चरणों की रज को हम पकड़ेंगे कि नारायण स्वयं हमें अपने अंदर उठा लेंगे, अपनी गोदी में उठा लेंगे और आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सरेंडर भाव और समर्पण भाव अगर हमें अपने भीतर जागृत करना है तो हमें ये सत्संग में जुड़े रहना है, हर सत्संग के सेशन को अटेंड करना है, अपने घर में भी वो सत्संग को हमें बार बार सुनते रहना है, जिससे हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन आए। नारायण नारायण।